In the name of Allah, the most beneficent, the most gracious. Assalamu alaikum everyone and very warm welcome to this class again. Okay, today we are going to start again the lesson number 12. Lecture number is 4 and the title of the lesson is The Gift of the Magi. So page number has 75. We are going to start from the page number 75. Jim looked around the room. जिम ने कमरे में इधर उधर देखा. यू से योर हेयर इज गॉन. आप कह रही हो कि आपके बाल जा चुके हैं. ही सेड, उसने कहा. यू डोंट हैव टू लुक फॉर इट. तुम्हें ये तलाश करने की जरूरत नहीं है. सेड डैला, डैला ने कहा. यू डोंट हैव टू लुक फॉर इट, सेड डैला. डैला ने कहा आपको उन्हें तलाश करने की जरूरत नहीं है. इट्स सोल्ड, वो बिक चुके हैं. आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रही हूं कि वो बिक चुके हैं. सोल्ड एंड गॉन टू, वो बिक चुके हैं और जा चुके हैं. इट्स द नाइट बिफोर क्रिसमस बॉय. प्यारे, ये क्रिसमस से पहले की रात है. नाइट बिफोर क्रिसमस. बी गुड टू मी, मेरे साथ अच्छा बर्ताव करो. बिकॉज आई सोल्ड इट फॉर यू, क्योंकि मैंने ये तुम्हारे लिए बेचे हैं. मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड कुड बी काउंटेड. शायद मेरे सर के बालों को तो गिना जा सकता हो. ठीक है, मे बी द हेयर्स. हेयर्स जो है ये किसका, ये हेयर्स की यहाँ यूज हुआ है. हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन है, हेयर यूज करते हैं. हेयर्स तब यूज करते हैं जब इंडिविजुअल बालों की बात होगी, 2 3 4 जब वो काउंटेबल. तो यहाँ कह रहे हैं कि मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड कुड बी काउंटेड. तो हेयर्स इसलिए यूज किया है, वो उसको काउंटेबल शो करना चाह रहे थे. शायद मेरे बालों को गिना जा सके. शी सेड, उसने कहा. बट नो वन कुड एवर काउंट माई रिगार्ड फॉर यू. लेकिन कोई भी शख्स तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत को, मेरी चाहत को नहीं गिन सकता. रिगार्ड मीन लव. यहाँ लव इसका मतलब है. ये पेपर में भी आया हुआ था एमसीक्यूज में. रिगार्ड आ जाए या लव आ जाए, एक मतलब. शैल बी ईट डिनर जिम. जिम, अब हम खाना खाएं. शैल बी, इट इज यूज्ड फॉर द सजेस्चर, तजवीज देने के. जैसे लेटस यूज करते हैं ना, लेटस. लेटस में और शैल बी में कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है. बोथ आर यूज फॉर द सजेस्चर, तजवीज देने के लिए. शैल बी ईट डिनर जिम. जिम, अब हम खाना खाएं. जिम फोल्डेड हिज आर्म्स बिफोर हिम. जिम ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए. फोल्डेड हिज आर्म्स, फोल्डेड मीन बांध लेना. फॉर 10 seconds लेट अस लुक इन अनदर डायरेक्शन. 10 seconds के लिए आओ हम दूसरी सिमत में देखते हैं. $8 a week, हफ्ते में $8. और $1 million a year, या एक साल में $10 लाख. हाउ डिफरेंट आर दे, इनमें क्या फर्क है. समन मे गिव यू एन आंसर और आंसर. हो सकता है कि कोई आपको इसका जवाब दे दे, बट इट विल बी रॉन्ग, लेकिन ये जवाब गलत होगा. द मेजाए ब्रॉड वैल्यूएबल गिफ्ट्स. मेजाए बड़े कीमती तोहफे लेकर आए थे. बट दैट वाज नॉट अमंग देम, लेकिन उनमें ये बात शामिल नहीं थी. मेजाए बड़े कीमती तोहफे लेकर आए थे, लेकिन उनमें ये बात शामिल ना थी. माई मीनिंग विल बी एक्सप्लेन सून. मेरा मतलब जल्द ही वाजे हो जाएगा, जल्द ही एक्सप्लेन हो जाएगा. फ्रॉम इनसाइड हिज कोट, अपने कोट के अंदर से. जिम टुक आउट समथिंग टाइड इन पेपर. बट ऊपर वाला आपको समझ आ गया. तो सिंपल है ना कि जिम ने अपने सीने पर हाथ बांध लिए. जिम ने अपने हाथ सीने पर बांध दिए. 10 seconds के लिए हम दूसरे रुख से देखते हैं, दूसरे पहलू से देखते हैं. एक वीक में $8 या एक साल में $10 लाख. इनमें क्या फर्क होता है. हो सकता है कि कोई आपको इसका जवाब बता दे, लेकिन ये जवाब ठीक नहीं होगा. मेरी बात जल्द ही ठीक होगी. अच्छा, आगे है. मेजाए बहुत कीमती तोहफे लेकर आए थे, लेकिन उनमें ये बात शामिल नहीं थी. मेरा मतलब जल्द ही वाजे हो जाएगा. फ्रॉम इनसाइड हिज कोट, अपने कोट के अंदर से. जिम टुक समथिंग, जिम ने कुछ निकाला. टाइट इन पेपर, जो पेपर में लिपटा हुआ था, टाइट था.
कोर्ट के अंदर से जिम ने कोई चीज पेपर में लिपटी हुई कोई चीज निकाली, he threw it upon the table, उसने इसे मेज पर फेंक दिया। I want, ये आपने पंक्चुएशन कर दी है जो आप पढ़ा होगा। I want to understand me, Del, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे समझो। Nothing like a haircut could make me careless for you. Nothing like a haircut, बाल कटवाने जैसी कोई भी चीज make me careless for you, तुमसे बेगाना नहीं कर सकती। बाल कटवाने जैसी कोई चीज मुझे तुमसे बेगाना नहीं कर सकती, ठीक है, लापरवाह नहीं कर सकती। केयरलेस में नेग्लिजेंट। केयरलेस का सिनोनिम क्या होता है बेटे? ठीक हो गया, केयरलेस नेग्लिजेंट, लापरवाह। बट if you will open that, if you will किसका कंट्रैक्शन होता है भाई? वेरी नाइस, you will का। बट if you will open that, मगर अगर अब लेकिन अगर तुम इसको खोलोगी, you may know, तो फिर तुम जान जाओगी what I felt when I came in, what I felt, कि मैंने क्या महसूस किया when I came in, जब मैं अंदर आया। कहते लेकिन अगर तुम इसे खोलोगी तो तुम जान जाओगी कि जब मैं अंदर आया तो मैंने क्या महसूस किया। बट इसकी पंक्चुएशन देख रहे हो तो बिल्कुल वैसे है जैसे हम पहले कर चुके हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है ही सेड, दैट इज अ रिपोर्टिंग स्पीच, इट इज इन बिटवीन। जब रिपोर्टिंग स्पीच दरमियान में होती है, बाकी जितने भी रिपोर्टेड स्पीचेस होती हैं स्टार्ट वाली एंड वाली, दे विल कम इन इन्वर्टेड कॉमास। तो ही सेड के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है तो नथिंग का एन बड़ा लगा दिया। अगर यहाँ कामा होता तो क्या लगाते, नथिंग का छोटा कर देते। व्हाइट फिंगर्स पुल्ड ऑफ द पेपर, सफेद उंगलियों ने पेपर को उतारा। पुल ऑफ होता है रिमूव करना, उतार देना। एंड देन क्राई ऑफ जॉय, फिर खुशी की एक चीज। एंड देन अ चेंज टू टीयर्स, फिर वो आंसू में तब्दील हो गई। फार देयर ले द कॉम्स, क्योंकि वहां कंघियां धरी थी। बेटे ये पैराग्राफ पेपर में आ चुका है, तो निशान लगा ले, घर से करके आइएगा। फार देयर ले द कॉम्स, क्योंकि वहां कंघियां पड़ी थी या कंघियां धरी थी। द कॉम्स दैट डेला हैड सीन इन अ शॉप विंडो, वो घड़ियां जो डेला ने देखी थी इन अ शॉप विंडो, दुकान की खिड़की में। एंड लव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो उसे काफी अरसे से पसंद थी, क्योंकि वह कंघियां धरी थी। वो कंघियां जो डेला ने दुकान की खिड़की में देखी थी और उसे वो काफी अरसे से बहुत ज्यादा पसंद थी। ब्यूटिफुल कॉम्स विद जूल्स, हीरो वाली खूबसूरत कंघियां। परफेक्ट फॉर हर हेयर, फॉर हर ब्यूटिफुल हेयर, उसके खूबसूरत बालों के लायक। परफेक्ट फॉर हर ब्यूटिफुल हेयर, उसके खूबसूरत बालों के लायक। शी हैड नोन, वो जानती थी। दे कॉस्ट टू मच, कि वो बहुत ज्यादा कीमती है। फॉर हर टू बाय देम, उसके लिए कि वो खरीद नहीं सकती। वो जानती थी कि वो इतनी महंगी है कि वो उन्हें खरीद नहीं सकती। बेटा अगर फिर एक पार्ट में टू हो ना तो आगे टू लगता है। जैसे शी हैड नोन दे कॉस्ट टू मच फॉर हर टू बाय, टू मच टू बाय। जैसे कहते हैं ना, ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। ही इज टू वीक टू वॉक, तो वहां भी स्टार्ट में डबल पी डबल हो, फिर उसके बाद टू वीक टू वॉक। समझ आ रही है? अच्छा जी आगे चलते हैं। शी हैड लुक्ड एट देम, वो उन्हें देखती थी। विदाउट द लीस्ट होप, जरा सी भी उम्मीद किए बगैर। आप ओनिंग देम, उन्हें हासिल कर लेने, वो उन्हें हासिल कर लेने की जरा सी भी उम्मीद किए बगैर उन्हें देखा करती थी। लीस्ट, लिटल, लेस, लीस्ट, एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है? थर्ड। तो थर्ड डिग्री के साथ क्या लगाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल द। लिटल, लेस, लीस्ट, गॉट इट? लिटल, लेस और लीस्ट। अब ये थर्ड डिग्री है ना, प्लीज हैव अ सीट। ये थर्ड डिग्री है एडजेक्टिव की, दैट्स व्हाई वी विल यूज द लीस्ट। लिटल, लेस, लीस्ट होते हैं। तो विद थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री।
With superlative degree we always use the, that is called definite article. लेकिन हमेशा जैसे अगर ये सेंटेंस आ जाए she is my the best friend, तो will it be okay? she is my the best friend, ये ठीक लगता है? तो that will be incorrect. जब आ जाए ना possessive pronoun my, your, his, her, तो फिर थर्ड डिग्री के साथ दा नहीं लगेगा. जैसे she is my best friend, he is my best friend, ये नहीं होगा he is my the best friend, she is my the best friend. That will be incorrect. That will be incorrect. possessive pronoun my, your, his, her लग जाए तो फिर थर्ड डिग्री के साथ आपने क्या नहीं लगाना? दा नहीं लगाना. ओके, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. अच्छा जी, आगे है. उन्हें हासिल करने की जरा सी भी उम्मीद के बगैर देखा करती थी. एंड नाउ दे वर हर्ट्स. और अब ये कंघियां उसकी थी बट हर हेयर वाज गॉन. लेकिन उसके बाल जा चुके थे, उसके बाल गायब हो चुके थे. बेटा इट्स ओके. यस सर. वो सिंपल ये है कि वहाँ क्योंकि वहाँ कंघियाँ धरी थी. वो कंघियाँ जो डैला दुकान की खिड़की में देखती थी और उससे वो कई अरसे से वो उसे पसंद थी. खूबसूरत कंघियाँ, हीरों वाली, उसके खूबसूरत बालों के लायक. वो जानती थी कि वो इतनी ज़्यादा कीमती हैं कि उन्हें खरीद नहीं सकती. वो उन्हें हासिल करने की ज़रा सी भी उम्मीद थी. विद द लीस्ट होप, ज़रा सी भी उम्मीद के बगैर वो उन्हें हासिल कर लेने की ज़रा सी भी उम्मीद के बगैर उन्हें देखा करती थी. और अब वो उसकी थी लेकिन उसके बाद जा चुके थे. बट शी हेल्ड देम टू हर हार्ट, लेकिन उसने उन्हें अपने दिल से लगा लिया. एंड एट लास्ट वॉज एबल टू लुक अप एंड से, और आखिरकार वो ऊपर मुंह करने और ये कहने के काबिल हुई, माई हेयर ग्रोस सो फास्ट जिम, मेरे बाल बड़ी तेजी से उगते हैं, बड़ी तेजी से बढ़ते हैं. एंड देन शी जम्प्ड अप एंड क्राइड. फिर उससे वो उछली और चिल्लाने लगी, ओहो ओहो. फिर वो उछली और चिल्लाने लगी, ओहो. जिम हैड नॉट गेट सीन हिज ब्यूटीफुल गिफ्ट. जिम ने अभी अपना खूबसूरत तोहफा नहीं देखा था. शी हेल्ड इट आउट टू हिम इन हर ओपन हैंड. उसने अपने खुले हाथ में रख कर उसके सामने पेश किया. द गोल्ड सीम टू शाइन सॉफ्टली. सोना धीमे अंदाज में इस तरह चमक रहा था, एज इफ जैसा कि विद हर ओन वार्म एंड लविंग स्पिरिट, जैसा कि उसका उसके 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 प्रफुल्लूस और मोहब्बत भरे जज्बात उसमें शामिल हो गए. सोना धीमे अंदाज में ऐसे चमक रहा था जैसा कि उसमें उसके अपने प्रफुल्लूस और मोहब्बत भरे जज्बात शामिल हो गए. Isn't it perfect जिम? जिनका ये अच्छा नहीं है. Isn't किसका कन्वेक्शन होता है? Isn't is not. I hunted all over the town to find it. इसे पाने के लिए मैंने पूरा शहर या पूरा कस्बा छान मारा. Hunted मतलब होता है सर्च, छान मारना. You'll have to look at your watch 100 times a day now. अब तुम अपनी घड़ी को दिन में 100 मरतबा देखोगे. Give me your watch. मुझे अपनी घड़ी दो. I want to see how they look together. मैं देखना चाहती हूँ कि ये दोनों कैसे लगते हैं. Jim sat down and smiled. जब नीचे बैठ कर मुस्कुराया. Della said he. Della उसने कहा. Let's put our Christmas gifts away. आओ हम अपने क्रिसमस के तोहफे एक तरफ रख देते हैं. And keep them away. और कुछ अरसे के लिए उन्हें महफूज कर लेते हैं. Della उसने कहा, आओ हम अपने क्रिसमस के तोहफे एक तरफ रख देते हैं और कुछ अरसे के लिए उनको रहने देते हैं या महफूज कर लेते हैं. They are too nice to use now. वो इतने अच्छे हैं कि अब उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. They are too good. They are too nice to use now. इतने अच्छे हैं कि अब उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. I sold the watch to get the money to buy the cocks. मैंने कंघियाँ खरीदने के लिए पैसे हासिल करने की खातिर घड़ी बेच दी. एंड नाउ आई थिंक वी शुड हैव आवर डिनर. और अब मेरा ख्याल है कि हमें डिनर कर लेना चाहिए, रात का खाना खा लेना चाहिए. बट दिस इज द लास्ट पैराग्राफ वी आर गोइंग टू रीड नाउ, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन. तो लिसन केयरफुली. इफ यू स्टिल हैव सम मिसअंडरस्टैंडिंग यू कैन आस्क फ्रॉम मी. Are you ready? Let's start. Yes, sir. The Magi
मेजाए एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। मेजाए जैसा कि आप जानते हो, वर वाइज मैन, अक्लमंद आदमी थे, दाना आदमी थे। वंडरफुली वाइज मैन, हैरानकुन हद तक अक्लमंद थे। मेजाए जैसा कि आप जानते हो, दाना आदमी थे, अक्लमंद आदमी थे, हैरानकुन हद तक अक्लमंद थे। वो ब्रॉड गिफ्ट्स, जो तोहफे लेकर आए थे, टू द न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न मीन नौज़ायदा। न्यू बॉर्न उर्दू में क्या कहते हैं? नया पैदा होने वाला, नौज़ायदा। क्राइस्ट चाइल्ड, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए। मेजाए जैसा कि आप जानते हो, अक्लमंद आदमी थे, हैरानकुन हद तक अक्लमंद थे, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, नौज़ायदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए तोहफे लाए थे। They were the first to give Christmas gifts. वो क्रिसमस पर तोहफे देने वाले पहले लोग थे। Being wise, अक्लमंद होने की वजह से, their gifts were doubtlessly wise ones. अक्लमंद होने की वजह से उनके तोहफे बिलाशुबा अक्लमंद थे। गलत हो जाएगा ना, तोहफे तो अक्लमंद नहीं होते, तो ये आप यहाँ ये कह दें शानदार। अक्लमंद होने की वजह से उनके तोहफे बिलाशुबा शानदार थे, या अक्लमंद होने की वजह से बिलाशुबा उन्होंने तोहफों का इंतखाब अक्लमंदी से किया था, दानिशमंदी से किया था। एंड हियर आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ टू चिल्ड्रन, और मैंने यहाँ आपको दो बच्चों की कहानी सुनाई है, who were not wise, जो कि अक्लमंद नहीं थे। देखो, वाइज पहली डिग्री है, वाइजेस्ट दूसरी है, वाइजेस्ट तीसरी है, ठीक है। इसके अलावा मोर वाइज पहली, मोर वाइज, मोस्ट वाइज। आप मोर मोस्ट लगाकर भी डिग्री बना सकते हैं वाइज की, और ER और EST लगाकर भी बना सकते हैं। और यह मैंने आपको दो बच्चों की कहानी सुनाई है जो अक्लमंद नहीं थे। ईच सोल्ड द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, हर एक ने सबसे ज्यादा कीमती चीज बेच डाली। ही ओन्ड, जो उसके पास थी, he had, he owned mean he had, in order to buy a gift for the other, दूसरे के लिए तोहफा खरीदने की खातिर। हर एक ने दूसरे के लिए तोहफा खरीदने की खातिर अपनी सबसे कीमती चीज बेच डाली। बट लेट मी स्पीक द लास्ट वर्ड, लेकिन मुझे आखिरी बात कह लेने दें, टू द वाइज ऑफ दिस डेज, आजकल के अक्लमंद लोगों से। देखें, हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री के साथ क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। यहाँ वाइज तो पहली डिग्री है ना, तो पहले डिग्री के साथ दा लगा हुआ है, लगा हुआ है, देख लो बेटा। लेट मी से द वर्ड, लास्ट वर्ड टू द वाइज, लेट मी से द लास्ट वर्ड टू द वाइज। अब भाई वाइज तो एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री नहीं है, देन व्हाई वी हैव यूज्ड डेफिनेट आर्टिकल द विद इट? द रीजन इज दैट जो वाइज है ना, वाइज इसका मतलब है एक आदमी अक्लमंद। अगर इसकी जमा बनानी तो बहुत ज्यादा अक्लमंद आदमी, तो हम क्या करेंगे? हम द वाइज करते हैं। अगर अक्लमंद आदमी ज्यादा हो, प्लूरल बनाना हो, तो द वाइज। इसी का गरीब की इंग्लिश क्या होती है? पुअर। अगर बहुत सारे गरीब लोग हों, द पुअर, ठीक है। एक ईमानदार आदमी हम कहते हैं अनेस्ट। अगर बहुत ज्यादा ईमानदार आदमी हो तो हम कहते हैं दी अनेस्ट। एक अंधा ब्लाइंड, बहुत सारे अंधे द ब्लाइंड, तो हम दा लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ इसने दा लगाकर वाइज का प्लूरल बनाया, यानी कि अक्लमंद लोग। लेकिन मुझे आजकल के अक्लमंद लोगों से आखिरी बात कहने लगे, आप ऑल हु गिव गिफ्ट्स, वो सब जो तोहफे देते हैं, दिस टू वर द वाइसेस्ट, ये दो उनमें सबसे ज्यादा अक्लमंद। वो सब लोग जो तोहफे देते हैं, ये दो उनमें सबसे ज्यादा अक्लमंद थे। आप ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, वो सब लोग जो तोहफे देते और लेते हैं, सच एज दे आर द मोस्ट वाइज, जैसा कि उन्होंने किया, वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है। वो सब जो तोहफे लेते और देते हैं, वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है। एवरीवेयर दे आर द वाइजेस्ट वंस, वो हर जगह अक्लमंद है। दे आर द मेजाए, वो मेजाए हैं। ठीक हो गया बेटा? दोबारा बता देता हूँ, मेजाए जैसा कि आप जानते हो दाना थे, हैरानकुन हद तक दाना थे, जो नौमौलूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए तोहफे लेकर आए थे। वो क्रिसमस के तोहफे देने वाले पहले लोग थे। अक्लमंद होने की वजह से बिलाशुबा उनके तोहफे बड़े शानदार थे,
ये अक्लमंद होने की वजह से बिला शुबा उन्होंने बड़ी दानिशमंदी से तोहफों का इंतखाब किया। और यहाँ मैंने आपको 2 बच्चों की कहानी सुनाई है जो कि अक्लमंद नहीं थे। हर एक ने दूसरे के लिए तोहफा खरीदने की खातिर अपनी सबसे अहम चीज़, सबसे कीमती चीज़ बेच डाली। लेकिन मुझे आजकल के अक्लमंद लोगों से आखिरी बात कह लेने दे, वो सब लोग जो तोहफे देते हैं ये तो उनमें सबसे ज़्यादा अक्लमंद, वो सब जो तोहफे लेते और देते हैं, ठीक है, वो इनकी तरह वो सारे ही अक्लमंद हैं। जहाँ कहीं भी हैं वो अक्लमंद हैं, वो बेचाए हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द ट्रांसलेशन। इट्स ओके, ट्रांसलेशन ये कर लें या बाद में करें? तो इसको बाद में करेंगे, इट्स ओके।